वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे युवा बहुत समय से मुझे भी कमेंट कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत समय से सदमे टाइप में हैं कि अब हमारा फिजिकल इतनी जल्दी आ चुका है, अब हमारा क्या होगा। मैं आप लोगों से बहुत समय से बोल रहा था कि अपनी दौड़ कंटिन्यू रखो, दौड़ कंटिन्यू रखो, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हो कि भैया जैसे हमारे घर की सरकार है। कभी भी फिजिकल करा लेते हैं लोग, कभी भी एग्ज़ाम करा लेते हैं, आपको पता है, कभी भी करा लेते हैं। चलो हम लोग अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। भर्तियों की जो डेट है फिजिकल की, जैसे कि 18 तारीख एमपी की है, बिहार की 28 तारीख है, अदर स्टेटों की 28 तारीख है, तो ऐसे ही यूपी की बहुत जल्दी आने वाली है। ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डेट है फिजिकल की वो 30 के बाद ही हो, 30 के पहले भी आप लोगों की डेट आ सकती है। मैं यूपी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी जगह अच्छे से रखिए, ठीक है भैया। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या ले जाना है। हम लोग भर्ती देखने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमको कहाँ से शुरुआत करना है अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने की। तो आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन डिजिटल ज़माना आ चुका है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं। आपको आपकी एक आईडी दे दी गई है, उस पर आपकी सारे मेल आएंगे, सारे नोटिफिकेशन आएंगे, उसी पर एडमिट कार्ड आएगा, उसी पर आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। तो आपको एक तरह से सूचना का केंद्र दे दिया गया है कि आपका आईडी पासवर्ड देखते रहो, उसमें अपडेट होता रहता है उनके लोटस में, आप लोग वहाँ से देखते रहते हो। तो वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक एफिडेविट आया होगा आप लोगों के पास। मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं इसमें कि कोई मैं गलती ना करूँ बोलने में। तो एक एफिडेविट आया होगा, उसको आपको निकालना है। उसको निकालने के बाद उसमें 50 रुपये का स्टैम्प अलग से लगाना है और 10 रुपये का उसके साथ में निकलेगा आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर थोड़ा सा बात समझने की मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अपनी आईडी खोलना है, उसमें से एक फॉर्मेट निकलेगा एफिडेविट का, उसको आप कंटिन्यू नोटरी करा लो किसी वकील के पास जाकर। 50 रुपये का उसमें स्टाम्प लगवाओ और 10 रुपये का स्टाम्प गवर्नमेंट का खुद का निकल रहा है, उसको साथ में थोपना है, यानी कि उसको साथ में लगाना है। अगली बात आती है कि आप लोग कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि उस एफिडेविट पर कैंसिल का एक चिन्ह बना देते हैं या कैंसिल लिख देते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हो, कैंसिल वाला टिकट लगा देते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा रहता है, समझो इंग्लिश को। उसमें क्या लिखा है कि आप लोगों को कलर प्रिंट आउट कोई भी नहीं निकालना है। प्रिंट आउट निकालना है तो आपको ब्लैक एंड वाइट, इसका प्रॉपर ध्यान रखें। यहाँ भी ध्यान रखें, कोई भी पेज आप कलर प्रिंट आउट नहीं निकालना, आप ब्लैक एंड वाइट ही निकालना और वही वहाँ पर चलेगा। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट निकाल लिया तो भैया समस्या में पड़ जाओगे, फिर आप हमसे बोलोगे गुरुजी हमारे साथ ये घटना घट गई, है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। कई लड़के गलतियां करते हैं कि स्कूल से बनवा के ले जाते हैं या कॉलेज से बनवा के ले जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको दो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं कि सरपंच से बनवाओ या थाने से बनवाओ। अब हमें इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन छांटना है जो हमारे लिए बेहतर हो, अच्छा हो, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर जाना आंका जाता हो, तो वो होता है थाना। तो थाने से आप चरित्र सर्टिफिकेट बनवाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ, वहाँ से आपके सर्टिफिकेट की ज़्यादा मान्यता होगी और वो चल भी जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, जो आप डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो क्वालिफिकेशन संबंधित, उस पर सेल्फ अटेस्ट आपको करना बहुत जरूरी है। इनकी स्वयं जिम्मेदारी लेनी है कि अगर ये कुछ भी फर्जी या गलती पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा। अब कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं रहेगा। पहले हम लोग कॉलेज से ले जाते थे, स्कूल से ले जाते थे, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए, कुछ भी गलती होती है, तो 420 केस आप पे लगेगा, ना कि उस टीचर पे लगेगा जो इसने अटैच या सील लगाई है। इसका भी प्रॉपर हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब आती है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, कि क्वालिफिकेशन हम कौन कौन सी ले जाएं। तो भैया ये प्रॉपर ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हमको जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है उनको हमें सबको ओरिजिनल ले जाना है, बिल्कुल ओरिजिनल ले जाना है। कोई भी फोटो कॉपी करा के अगर आप ले जाते हो तो वहाँ पर आप बात नहीं कर पाओगे, नहीं बोल पाओगे कि ये ओरिजिनल है कि फर्जी है, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। इसलिए ओरिजिनल ले जाना बहुत ज़रूरी है। खाली वो देखते हैं, वहाँ पर रखते नहीं हैं, खाली देखेंगे, अपनी सील लगाएंगे, आपको पकड़ा देंगे। लेकिन प्रमाणित हो जाता है कि इसके पास ये सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल वास्तव में है इसके पास सर्टिफिकेट। तो हमको कोशिश करना है आपकी जो क्वालिफिकेशन 5th 8th तक की ले जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ 5th ले जाओ, 8th ले जाओ, हाई स्कूल, किसी के पास पूर्व मध्यमा है, उत्तर मध्यमा है, ठीक है, किसी के पास बोर्ड से संबंधित है, हाई स्कूल 12th, या फिर आपके पास शास्त्री है, MA आचार्य है, डिप्लोमा है। तो जितनी क्वालिफिकेशन है उनको बढ़िया से इस ग्रंथ को, इस धन को अच्छे से रखो सजाकर, और इसको आपकी प्रत्येक क्वालिफिकेशन की 2-2 आपको फोटो कॉपी कराना है। साथ में कम से कम 30 फोटो रखो, 40 फोटो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो 50 भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कब कितनी मांगना कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। उसमें भले ही
जो लिखे रहते हैं उससे भाई कुछ दोगुने फ़ोटो ले जाना है वहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है, फ़ोटो ख़राब हो जाता है, चिपकाने में गंदा हो जाता है, तो इसलिए हमें फ़ोटो थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आती है आपकी पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन हमारे पास कम से कम 3 तो होना चाहिए कम से कम। तो हमारे पास देखो वोटर आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डली रहती है, आपके स्थान का भी प्लेस स्कूल का नाम डाला रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें मान्यता होती है। अगर एक चीज़ आपके पास मान लो उसमें से आपके पास आधार कार्ड तो है लेकिन आपके पास आइडेंटिफिकेशन दूसरी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पासबुक है बैंक की उसमें भी आपका एड्रेस डाला रहता है, तो उसको भी ले जा सकते हो आप। अगर उन्हें मांगे हमें 2 एड्रेस चाहिए आपके, तो आप अपनी पासबुक उठा के दे सकते हो, तो उसकी प्रिंट आउट करा के अपने साथ में रखो, वो हमेशा बड़ी काम आती है। जब आपका आधार कार्ड खो जाता है या फिर आपकी वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, तो वही एकमात्र विकल्प होता है जिससे हम प्रमाणित करते हैं कि हम इस जगह के हैं, ठीक है। तो आपकी अगर SBI बैंक में या किसी भी बैंक में अगर आपकी पासबुक है उस बैंक की, तो उसकी फोटोकॉपी करा के जरूर ले जाएं, जिससे प्रमाणित हो जाए कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक जैसे हैं, आप वास्तव में यहीं के हो। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि कई बंदे फर्जी 3 जगह का एड्रेस लगाते हैं, तो इसलिए वो आपसे बोल देंगे कि मुझे वोटर ID दिखाओ, मुझे अपना आधार कार्ड दिखाओ, मुझे अपनी बैंक की पासबुक दिखाओ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। इससे क्या होगा, वो मैच कर लेंगे, हाँ सारे एड्रेसेस की एक जगह के हैं, ठीक है। ये बात प्रॉपर ध्यान रखना है इस बात में। इसके बाद आता है आपका निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो तो सभी को ले जाना होता है। इसमें आप लोगों को जाति कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रखो, जरूरत पड़ी अगर मांग लेने दे देना उनको, ठीक है। इसके बाद रोजगार पंजीयन है, पैन कार्ड है, ये तो आप लोग बना के रखो, क्योंकि पैन कार्ड की जरूरत 18 साल के बाद पड़ती है, तो सब लोग 18 साल के हो ही ऑलरेडी। जो इंडियन GD की भर्ती होती है उसमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बंदे 17.5 साल के होते हैं तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो 25 साल की तो आपकी उम्र ले ही रहे हैं, तो 18 साल की उम्र तो हो ही आप लोग, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर नहीं है तो घबराना नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन आप अप्लाई जरूर कर दो, क्योंकि एक पैन कार्ड रख लो अपने पास। अगर आप कहीं ज़मीन भी खरीदते हो तो उसमें जरूरत पड़ती है आप लोगों को, ध्यान रखना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके कंप्लीट होना ही होना चाहिए महाराज। मैंने फोटो बताई दी हैं, तो ये वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना। आपकी मुझे पता है बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत उनसे इंतजार कर रहे हो कि सर के वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इस पर हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे वीडियो आने वाले हैं। और एक जानकारी और दे दूँ, वो जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी का ऑफर लेके आ रहे हैं हम लोग आपके लिए, बहुत ही अच्छी क्लास लेके आ रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। उस वीडियो को आप लोग इंतजार जरूर करना इस वीडियो देखने के बाद। जय हिंद।